हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी घर के सुबह के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो चुके हैं, सिर्फ नहाना धोना बाकी है। और जैसा आप जानते हैं कि मेरी बालकनी में सुबह सुबह धूप बहुत अच्छी आ जाती है। तो बस यहाँ धूप में बैठ के जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और आज मैंने अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग शुरू नहीं किया, क्योंकि कई बार मन होता है ना कि सुबह उठ के हम फ़ोन ना उठाएं, सुबह उठ के सिर्फ शांति से अपना काम करें। तो बस कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि नहीं, जब थोड़ा-सा मन नहीं है व्लॉग शूट करने का, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। और जितना हम रिलैक्स होके काम करते हैं ना, उतना काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। फ़ोर्सफुली अगर हम किसी काम को अपने ऊपर थोप लेंगे, तो वो काम करना आपकी मजबूरी हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी काम को, किसी भी ड्यूटी को आप एन्जॉय करके जो है पूरा करो, उसको एन्जॉय करते हुए उस काम को करो तो बहुत मज़ा आता है ना? अगर बोझ बना के आप बोझ समझ के करोगे तो फिर वो चीज़ें पूरी करनी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बस अभी मुझे नहाने जाना था, उससे पहले ये हुआ कि पहले एक बारी बालकनी में झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो ये कचरा ना फिर इधर से उधर, उधर से इधर उड़ता फिरेगा। और नहाने के बाद झाड़ू लगाने का या गंदे कपड़ों को हाथ लगाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। जैसे ही मैं नहाने घुसी, हस्बैंड का एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग का कॉल आ गया, तो बस फटाफट से नहा के और हस्बैंड के लंच के लिए मैंने बना दिया है पोहा। नाश्ते की तैयारी अभी साथ-साथ कर रही हूँ और आज बहुत स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले हम प्लानिंग करके रख लेते हैं, प्रिपेयर करके रख लेते हैं ना, तो थोड़ा-सा हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कि हाँ, क्या बनाना है, चीज़ें रेडी हैं, तो फटाक से बन जाता है। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में जो है बटर के क्यूब्स डाले हैं और इसमें डाल रही हूँ मैं बॉइल्ड कॉर्न। अब नहाने से पहले जो है मैंने कॉर्न उबाल दिया था, पोहे की तैयारी कर दी थी, प्याज वगैरह चॉप कर लिए थे, पोहा धो के भिगो के रख दिया था। तो नहाते ही ना फटाफट से काम हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे लेट नहीं हुआ और चीज़ें मैनेज हो गई। तो पहले से ये सब तैयारियां अगर हम करके रख लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। कभी कभी यहाँ कॉर्न को मैंने घी बटर में अच्छे से सौते कर लिया है। बटर नहीं लेना तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला, बारीक कटा हुआ खीरा डाला, चाट मसाला डाला। और अब यहाँ पे मैंने पहले डाला है आधा मैगी मसाला। और मुझे ये था कि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो। बहुत सारी बहनें कई बार पूछती हैं कि मीनू वेट लूज़ करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या ऐड करें, तो ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जो अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो ब्रेकफास्ट में आप इस तरीके से कॉर्न चाट खा सकते हैं। मैंने सिर्फ खीरा प्याज डाला है, आप इसमें जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है। हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद साथ साथ लंच पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अर्जेंट कॉल आया है, तो ये भी बहुत अफरा तफरी में ऑफिस के लिए रेडी हुए हैं। अच्छा, लकी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए उठा हुआ है, तो बस साथ-साथ उसको भी नाश्ता दे दे रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने उसको थोड़ा-सा तो कॉर्न चाट दे दिया है और अब उसके लिए एक अनार छील दे रही हूँ। किचन के कामों में अनार छीलना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है हम औरतों के लिए, और बहुत बड़ा सिरदर्दी वाला काम होता है। कई बार कमेंट्स आते भी हैं कि हमारे तो रखे-रखे अनार सूख जाते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल काम हम लोग बोल सकते हैं छीलने का। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान आसान और यूज़फुल टिप्स लेके आती रहती हूँ, तो आज मैंने आप लोगों के साथ देखो बहुत आसान तरीका शेयर किया है अनार छीलने का। 2 मिनट भी नहीं लगती है और अनार फटाक से छिल जाता है। अगर आप इस तरीके से फूल बना के नहीं छीलना चाहते हैं ना, तो इसको बीचों बीच 2 पीसेस में डिवाइड कर लें, तब भी ये फटकने से बहुत ईज़िली निकल जाता है। यहाँ मैंने एक अनार लकी को दे दिया है और एक अनार डाल दे रही हूँ हस्बैंड के फ्रूट लंच के लिए। खुशी अभी तक जगी नहीं है। मेरा लकी का नाश्ता हो गया है, लकी के पापा ऑफिस चले गए हैं और बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जब 2-2 3-3 तरीके का खाना बनता है ना, तो ऑब्वियसली बर्तन जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। तो बस मेरी नीयत ये रहती है कि मैं फटाफट से अपने बर्तनों को साथ-साथ निपटाती चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर मेरा जी घबराता है बर्तन देख के। और ऑटोमेटिकली मेरा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा बर्तन होने के बाद। कई बार आप लोग पूछते हो कि मीनू इतना बीपी लो कैसे हो जाता है? तो वो कई बार तो रीज़न मेरे बर्तन होते हैं कि मैं लापरवाही कर देती हूँ। कई बार जैसे पैर में दर्द हो गया या बैक बैक में पेन हो गया, तो सोचती हूँ सुबह के शाम को कर लूँगी, शाम के सुबह को कर लूँगी। लेकिन घर है, बच्चे हैं, तो बर्तन निकलते ही रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही सिंक छोटा है, तो इसमें थोड़े बर्तन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस मुझे ये रहता है, हाय राम! इतने सारे बर्तन कैसे मंजेंगे? कमर तो टूट जाएगी। तो बस मेरा बीपी लो हो जाता है बर्तन देख के। तो ये भी एक रीज़न होता है कई बार।
मेरा बीपी लो होने का। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपने बर्तन कर ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी और शायद खुशी जाएगी अपने डाउट सेशन के लिए। तो मुझे ये था कि वो उठ के रेडी होती है, तब तक जो है मैं फटाफट से अपना किचन का काम निपटा लूँ। और एक बहन का, सुशीला जी का कमेंट आया था कि आप दही कैसे जमाते हो। तो अभी मॉर्निंग में ही जो है मैं दुकान से दूध ले आई थी और इसको मैं बॉईल होना रख दूँगी। बहुत आसान तरीका है दही जमाने का, ऑलमोस्ट सभी के घरों में जमती है, लेकिन तरीका शायद सबका अलग अलग रहता है। कोई उसी टाइम दूध उबाल के ठंडा करके जमाता है, कोई पहले से जमा के गर्म करके ठंडे दूध को निवाया करके जमाता है। कई बहनें ऐसे जमाती हैं कि दूध गर्म बॉईल किया, उसमें ठंडा दूध मिलाया और दही जमा दिया, तो उसकी दही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। मेरी मम्मी भी इसी तरीके से जमाती थी और मैं भी दही इसी तरीके से जमाती हूँ, तो काफ़ी अच्छी दही बन जाती है। दूध मैंने बॉईल होना रख दिया है और यहाँ अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच के लिए आज मैं बहुत देसी खाना बनाने वाली हूँ, बहुत देसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज टमाटर धनिए की चटनी। अक्सर हम लोग प्याज टमाटर धनिए की चटनी बनाते हैं मिक्सी में, लेकिन वो अच्छी नहीं बनती है। यहाँ मैंने 2 हाइब्रिड टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, और 1.5 मैंने जो है प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। आप इसमें अगर आपको चना दाल या मूंगफली वगैरह ऐड करनी है वो भी कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है। 4 कली मैंने लहसुन की ली है और मैंने लिया है धनिया। पुदीना मेरे पास है नहीं, आप चाहें तो पुदीना भी ले सकते हैं। मिक्सी की जो है चटनी हम लोग बना लेते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम ये जो हमारे घर में कद्दूकस होता है ना, सभी के घर में होता है, बहुत यूज़फुल चीज़ है भाई। इससे हम सिलबट्टे वाली चटनी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास सिलबट्टा भी नहीं होता है, कुंडी सोटा हर किसी के पास नहीं होता है। मैंने टमाटर का ये ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है और दोनों ही टमाटर को मैं ऊपर से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये हिस्सा ना बहुत दिक्कत करता है, तो ये ऊपर का पोर्शन मैं सब्ज़ी में भी यूज़ नहीं करती हूँ। और सिलबट्टे की या कुंडी सोटे की जो दरदरी सी चटनी होती है ना, वो टेस्ट ही अलग होता है, मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैं कई बार होता है कि मैं सिलबट्टे पे बना लेती हूँ। आज भी मेरा बहुत मन था, लेकिन घुटने में मेरे दर्द है क्योंकि हवा चल रही है। तो बस मुझे ये हुआ कि नीचे बैठ के करूँगी तो ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो बस आज मैंने सोचा इस तरीके से मैं बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये प्याज हमें फेंकना नहीं है, इसको रखना है, ये काम आएगा। तो 1.5 प्याज था, उसको मैंने मोटी साइड से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं टमाटर को कद्दूकस कर रही हूँ। देखो, मोटी साइड से ये रहता है कि थोड़ी दरदरी रहती है। अगर आपको ज़्यादा दरदरी नहीं चाहिए तो आप मीडियम जो छेद होता है उसमें से कद्दूकस कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको देखें कि आपको कौन सी साइड से कद्दूकस करना है, बट मेरे घर में थोड़ा मोटा मोटा ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने मोटी साइड से किया है। और यहाँ मैंने प्याज टमाटर कद्दूकस किया, तब तक दूध भी देखो आप बहुत अच्छे से खदक गया है। इंडक्शन बंद करके इसको मैंने जाली से ढक दिया है, ताकि इस पे ठंडा होते होते अच्छे से मोटी मलाई आ जाए। अब बाकी जो चीज़ें बची हैं, ये जो प्याज कद्दूकस करने के बाद छिलके बचे थे, ये हरी मिर्चें, लहसुन, धनिया, अगर आप पुदीना ले रहे हैं तो वो, इन सारी ही चीज़ों को हम मिक्सी में डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन को अदरक कूटने वाले में कूट सकते हैं, बाकी मैं मिक्सी में ही पीसती हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आ गया ना लहसुन तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम बना लेंगे बारीक पेस्ट। मिक्सी में हम कुछ भी पीसते हैं ना तो झाग उठता ही है, और इस झाग के कारण वो चटनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ अभी जो हमने प्याज टमाटर कद्दूकस करके रखा था उसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस तरीके से हम बनाते हैं ना, तो आप कितनी भी गाढ़ी गाढ़ी चटनी ले लो, फिर से प्याज टमाटर अपना पानी छोड़ देता है। और प्याज टमाटर की चटनी में ये जो प्याज टमाटर का पानी होता है ना, यही सबसे ज़्यादा डिलीशियस होता है। बाकी जो हमने धनिए वाला पेस्ट बनाया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके और एक जी कर लेंगे। जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, एक जी हो गया है कि कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं दिख रही है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि आप इसको अच्छे से मिक्स करें, कम से कम 2 मिनट लगा के। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया था और अब मैं इसको जो है सर्व कर रही हूँ कटोरी में। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इसका जो लुक है वो कैसा आया है, ये आप देखें। बहुत दरदरी चटनी बनी है, ये मैंने कम्युनिटी पे भी शेयर की थी और बहुत सारी बहनों ने पूछा था ये क्या है, कौन सी रेसिपी है। व्हाट्सएप पे भी बहुत कमेंट आए, इंस्टाग्राम पे भी आए कि बताओ क्या है। मैंने कहा नहीं, आप व्लॉग में ही देखना, थोड़ा सा सस्पेंस तो रहने दो, है ना। तो बहुत दरदरी, बहुत डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
चटनी बन गई है। अब बना ले रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि खुशी भी उठ गई थी और वो रेडी हो रही थी अपने इंस्टीट्यूट के लिए। मेरा और लकी का ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो हमारा था ये लंच टाइम। और खुशी अभी सो के उठी थी, तो उसके लिए तो फिर ब्रेकफास्ट ही था। और वो यही होता है कि अगर उसको 11 साढ़े 11 जाना होता है तो वो खा के जाती है, वो लेके नहीं जाती है। अगर अर्ली मॉर्निंग जाती है फिर वो लंच साथ में लेके जाती है। तो मैं भी ज़बरदस्ती दे देती हूँ, जिस दिन नहीं लेके जाती है तो मैं इंस्टीट्यूट में दे आती हूँ। यहाँ सबकी रोटियां जो है मैं एक साथ बना के रख लूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ ना ये भी शेयर करूँगी कि जब चटनी बनती है और नूनी घी होता है, यानी कि सफ़ेद मक्खन जो मैं लस्सी से आजकल बना रही हूँ, तो हम लोग या हमारे हरियाणा में किस तरीके से खाया जाता है। बहुत सारे लोग चटनी के साथ रोटी खाते होंगे, बहुत अलग अलग तरीका होगा, लेकिन हमारे हरियाणा वालों की बातें अलग होती है। और हरियाणा में चटनी को एक बहुत अलग तरीके से खाया जाता है। चटनी को चटनी की तरह नहीं खाया जाता है, सब्ज़ी की तरह खाया जाता है। ये देखो, आप रोटी पे पहले रखा खूब सारा मक्खन, और मक्खन के ऊपर रखी फिर खूब सारी चटनी, और इसको मिक्स करके जब खाते हैं ना, ओए होए, चार चांद लग जाते हैं यार। सच में आप लोग खा के देखना। अभी टाइम हो गया है रात का, मैं जमा रही हूँ दही। तो जो दूध मैंने बॉईल किया था वो ठंडा हो गया था, तो इसको मैंने फिर से गर्म कर लिया है, थोड़ा सा तेज़ गर्म। आप देखो भाप उठ रही है। जिस बर्तन में मुझे जमाना है उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अच्छा, दूध कम होगा, बर्तन बड़ा होगा तो भी दही अच्छे से नहीं जमेगी। कोशिश करें कि दूध के बराबर ही आप बर्तन लें, और इसमें जामन दे के ढक के इसको सुबह तक हम रख देंगे माइक्रोवेव में। तो जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।